अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ये चने की दाल है और इसमें क्या है? अच्छा, ये मुर्गी की निहारी है। खूबसूरत मस्जिद है, मोलचंद गार्डन के नाम से कम ही लोग जानते हैं। तो क्या नाम लेते हैं आप अपनी कॉलोनी का? सर क्या मिजाज है? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम सुन के अच्छा लगता है जी। मेरा शोर जो है उसने मुझे तलाक दे दिए, 2 छोटे छोटे बेटे। ऑल व्यूअर्स, बहुत खुशी की खबर है और बहुत खुश होता है हम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ, क्या नाम दूं इसे मैं? अकब में मेरे चले जाएंगे तो रेलवे कॉलोनी शुरू हो जाएगी, इस तरफ मेरे ओल्ड पावर हाउस है और साथ में कुछ मोलचंद गार्डन और बेहश्ती पाड़ा। अकब में कलंदरी होटल नज़र आ रहा होगा आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करते हैं कि आपको अपने इलाकों से जोड़ा जाए, आपके दोस्त अहबाब, आपके पुराने वो इलाके, वो घर जहाँ पर कभी आपका बचपन गुजरा, आपने पहली बार चलना सीखा, वो गलियाँ पहली बार जहाँ आपके कदम पड़े, हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस सड़क का नाम मुझे मालूम नहीं था, इसका नाम शाह वलीउल्लाह है। शाह वलीउल्लाह रोड, इसी रोड पर है रेलवे पुलिस स्टेशन और ये काफ़ी अरसे से हम लोग देखते रहे हैं, ये यहाँ से हम गुजरते रहे हैं। ओल्ड पावर हाउस और ये वालकट की तरफ से आता हुआ रोड जिस पर चलकर हम कभी सेटेलाइट टाउन से शहर आया करते थे। और यहाँ पर एक बहुत मशहूर होटल है, पुराना होटल है, कलंदरी होटल। मीरपुर ख़ास में 2-3 जिन स्पॉट्स की कभी निहारी मशहूर हुआ करती थी, तो उनमें से एक कलंदरी भी था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? कबीर भाई कैसे इंसान थे खैराती अंकल? अच्छा, हाँ, दुआ सलाम वाले थे। कुल्फी बड़ी मशहूर थी उनकी माशाल्लाह। हाँ, सीधे आदमी थे, सादे आदमी थे। ये सुना है कभी अपनी भी निहारी काफी मशहूर हुआ करती थी? अब भी है? अब भी है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होती थी। अच्छा, मुर्गी की बनाते हैं, तो अपने पास निहारी है। अभी कौन कौन से खाने हैं अपने पास? अच्छा, ये चने की दाल है और इसमें क्या है? अच्छा, ये मुर्गी की निहारी है और ये कोरमा किस चीज़ का बना रहे हैं? मुर्गी का कोरमा है। तो भाई ये कलंदरी होटल है, लेकिन मुझे जाना है इसके अकब में, तो चलें मेरे साथ। तो आज संडे है और फारूक भाई की छुट्टी है, तो फारूक भाई आज मेरे साथ ये कोऑपरेट कर रहे हैं सारा। चलें भाई फारूक भाई। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अब्बासी मोहल्ला, गली नंबर 2 और शायद पहला ही मकान। पूछ रहे हैं, फारूक भाई की सारी जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। पता मिल गया भाई? अच्छा, उमर भाई से वो कोई हैं फारूक भाई के जानने वाले। मस्जिद ये गुलजारे हबीब मस्जिद, कौन सी मस्जिद है? गुलजारे नूर मस्जिद। यहाँ मुझे याद है कि हम लोग गुलाम मोहम्मद चौहान साहब को ढूंढते हुए एक बार आए थे, जब हम एक स्टोरी कर रहे थे कि नीलो बेगम का ताल्लुक मीरपुर खास से कभी रहा है या नहीं रहा। तो गुलाम मोहम्मद चौहान साहब जो कि मुकामी स्टेज आर्टिस्ट भी रहे हैं, तो उन्होंने कुछ मुझे बताया था, तो उनका घर भी शायद इधर ही था। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मोलचंद गार्डन के नाम से कम ही लोग जानते हैं। तो क्या नाम लेते हैं आप अपनी कॉलोनी का? बेहश्ती पाड़ा। असल पुराना नाम क्या है इसका? मोलचंद गार्डन। तो बहुत कम लोग, मैं भी बड़े अरसे तक बेखबर रहा कि भाई मोलचंद गार्डन ये है, जिस तरह रेवाचंद गार्डन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो चलें, एड्रेस मिलता है। तो वो कौन है? हमारे खैराती कुल्फी वाले के जो नवासी या नवासा हैं, वो देखना चाहते हैं ये सब कुछ। मैं ज़रा वो खोल के आपको बता दूं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर उनका यहाँ बचपन गुजरा होगा, तो ये इलाके या इसके अलावा भी और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कभी ना कभी कोई ना कोई ताल्लुक इन इलाकों से रहा होगा। तो आपकी मेमोरी में भी वो सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, आपको भी सब याद आएगा। वो सर क्या मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम सुन के अच्छा लगता है कि हमसे पहले हमारा काम वहाँ पहुँच जाए। तो भाई ये पकोड़े बना रहे हैं और उसी बेहश्ती पाड़ा गुलजारे नूर मस्जिद वाली गली में। क्या नाम है अपना? इखलाक भाई। माशाल्लाह से भाई, आपके इखलाक के कुर्बान।
तो इखलाक अहमद को कभी सुना है, वो जो गाने गाते थे? उनको नहीं सुना कभी आपने? क्या क्या है भाई अपने पास, आपकी भी थोड़ी प्रमोशन हो जाए ना। अच्छा, और ये कौन सा खाकर पापड़ है? पापड़ दाल वाला पापड़ है, आलू है, साथ में समोसे हैं, गोल बना हुआ है। ओ सर, ये तो मुंह में पानी आ रहा है इसे देखकर। ठीक है, माशाल्लाह से खुशबुएं आ रही हैं। टेक्नोलॉजी आने वाली है, अनकरीब सुना मीठा ला रहा है वो, कि आपको वीडियो के साथ खुशबू भी आएगी। तो भाई मैं पहुंच गया हूं वहां पर जहां आपकी डेस्टिनेशन थी, यही वो गली है, और एड्रेस कंफर्म कर लिया है फारूक भाई ने। सामने मस्जिद है गुलजारे नूर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है मस्जिद का। मस्जिदें तो वैसे खूबसूरत होती हैं, अल्लाह का घर है। तो ये वो गली है जिस गली में मुझे पहुंचना था। हमारे जो खैराती कुल्फी वाले थे वो कभी इसी गली में रहते थे। फारूक भाई कौन सा मकान है, मकान कौन सा है? चाचा बताएंगे। चाचा चाचा आ जाए, कौन से खैराती कुल्फी वाले का घर कौन सा था? सर बिल्कुल गली में जैसे ही आप एंटर होंगे सामने, अब तो खैर वो नहीं रहते, वो तो चले गए यहाँ, लेकिन उनकी यादें हैं। और बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं जिन्होंने खैराती की कुल्फी खाई है? सब खाने वाले भाई हैं? बच्चे। अरे ये जितने लोग सामने खड़े हुए, हमने कुल्फी खाई है। अच्छा। नहीं नहीं, हम खिरादी चाचा के हाथ के बच्चे हैं हम लोग। जी हाँ। माशाल्लाह। आप अंकल आप जानते थे उन्हें? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, तो कितना अरसा हुआ उनका इंतकाल हुआ? तकरीबन हो गए 20 साल से ऊपर हो गए। इधर ही थे, कराची जाके इंतकाल हुआ उनका। तो कराची जाकर हुआ? तो इसका पता नहीं, लेकिन जब तक हमारे पास माशाल्लाह शहीदार थे, अच्छा, तंदुरुस्त थे, इधर से शिफ्ट होके गए, फिर पता नहीं चला कि कब इंतकाल हुआ। अब देखें, अब नया जमाना आ गया, नए लोग हैं, पुरानी यादें उनके वो जैसे वो बातचीत करते होंगे, वो सब चीजें जहन में आ रही होंगी ना। बिल्कुल आपका बिल्कुल। उनसे ताल्लुक है। चले तो खुश रहे आप भी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू नवाजिश। तो भाई ये वो गली है, ठीक है, और सामने वाला जो ब्लू गेट है वो, अब तो वहाँ कोई और फैमिली रहती है, उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बहरहाल ये गली है, और सामने वाला घर ब्लू दरवाजे वाला खैराती चाचा कुल्फी वाले का होता था। भाई देखें, जो वीडियो बनाने वाले होते हैं वो व्यू ढूंढ रहे होते हैं कि व्यू कैसा है। यहाँ पर गलियों में सच में कचरा भी है, और इस बात की शिकायत भी है म्यूनसिपैलिटी वाले, बल्दिया वाले, या हम भी कहीं कोताहियां कर रहे होते हैं। मुझे इस ठेले का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। देखें आप, माशाल्लाह से धुली हुई लाल लाल साफ सुथरी गाजर, कच्चा प्याज, सर मेरी मोस्ट फेवरेट ये पालक सिंधी, और साथ में वो मेथी, कसूरी मेथी। सर ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने थोड़ा हमें व्यू दिया, और मैं यहाँ से इजाजत चाहूंगा, कहीं और चलते हैं। और खैराती कुल्फी वाले अंकल जो थे, उनकी फैमिली ये वीडियो देखेगी। आपका ताल्लुक भी कभी मोलचंद गार्डन, बहिश्ती पाड़ा, अब्बासी मोहल्ला यहाँ से रहा है, मस्जिद गुलजारे नूर, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी पसंदीदगी का। या कोई इस्लाह भी करनी है तो भी कोई मसला नहीं, खुले दिल से कबूल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ये घर है अपना पूरा? पूरा घर है ये? ये खत्म होने से, शुरू होने से पहले खत्म? अच्छा, चलें, अल्लाह करम करेगा। ऑल व्यूअर्स, मैं बहिश्ती पाड़ा, अब्बासी पाड़ा, वहाँ से मैं आया हूँ, एक ऐसे इलाके में जहाँ मैं पहली बार आया हूँ। एक स्लम एरिया है, छोटी गलियाँ और वो टेढ़े मेढ़े रास्ते और सफाई का इंतज़ाम सारा, खैर वो क्या दिखाना। मैं एक ऐसे घर तक पहुँचा हूँ। अब फिर वही बात है कि मैं नहीं पहुँचा, बात यही कि पहुँचाया गया हूँ। किस तरह से मुझे नहीं मालूम, कैसे इन तक मेरा नंबर पहुँचा, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। कहानी क्या है इनकी, मैं वो अंकल से ही सुनना चाहता हूँ और आपको भी सुनाना चाहता हूँ। हसन नाम है, हसन मोहम्मद हसन साहब, कैसे हैं? ठीक है? हाँ जी, मोहम्मद हसन। क्या सूरत हाल है आपकी? घर तो मैंने आपका देख लिया। ये हाल क्या? है, गरीब आदमी, मिस्किन आदमी, अच्छा, आटा ही पूरा नहीं होता है, बच्चे काम करके आते आते दोनों खाते हैं, और घरों में भी ऐसे ही आजकल तो दो बेटे दो थे, वो अलग होके चले गए कराची। कराची मजदूरी करके खाते, गरीब है अच्छा। वो भी। हाँ। तो आपके घर का जो कफील है, यानी कि आपके घर का राशन, वो आपकी बेटी जो है? बेटी कमा के दिखाते हैं। तो बेटी का शौहर वो मवाली, वो से छोड़ मवाली चुका? किसी काम के ही नहीं, काम अच्छा। के ही नहीं है। बच्चे नहीं है बेटी के? बच्चे नहीं है। अच्छा, हाँ, वो घरों में काम करती है तो? करती घरों में जारी। अच्छा, हाँ, क्या करें, मजबूरी है। तो ये ऐसा घर है जो शुरू होने से पहले खत्म हो रहा है। किराए का घर है, 7,000 रुपये महीना इनका किराया है। छोटा सा एक कमरा ही है, बस साथ ही अटैच बात है। कमरे के अंदर ही वो चूल्हा रखा हुआ, मुझे याद आ रहा है
हम लोग 15 साल पहले कराची में गारमेंट्स में काम करने गए थे तो 6-7 लोग एक कमरे में रहते थे और कमरे के अंदर ही हमारा चूल्हा होता था, किचन होता था। बहरहाल हम तो यंग थे, वो कर लिया। अब इस उम्र के अंदर, बुढ़ापे के अंदर मजदूरी करते थे। मजदूरी एक तो मिलती कम है और ऊपर से उम्र का तकाजा ऐसा है कि काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो 2 ही चीज़ें होती हैं कि या तो हमारे ज़रिए से इन तक कुछ राशन पहुँच जाए महीने का, लेकिन आखिर ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना। अब एक मैंने बाबा से मशवरा किया है कि अगर कोई ठेले वगैरह का इंतज़ाम हो जाए तो ऐसा है, हाँ, कर लो, कर लेंगे, ठेला अगर मिल जाए तो करेंगे। है ना? हाँ, गुज़ारा करना है भाई। तो गली में ले गए, रोड पे ले पहले गए। रोड पे खड़ा करेगा, हाँ, आलू-शालू रखेगा, बसर-बसर, हाँ, कुछ नहीं कुछ आवना मिल जाएँगे। है ना? हाँ, तो अब यही है और ये आप सब जानते हैं कि ये मैं तो करता नहीं हूँ। मैं तो एक वसीला हूँ कि लोगों को लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है। तो आप में से जो लोग ये वसाइल रखते हों, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, अल्लाह ताला करम करेगा। अमूमन मेरे पास इतने पैसे होते हैं कि मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, हम लोग डायरेक्ट वो डन करते हैं और उनके साथ वो काम कर देते हैं। लेकिन इन दिनों हालात कुछ ऐसे हैं, एक वीडियो आप पहले भी देख चुके होंगे जिसमें मैंने ज़िक्र किया है कि अगर आप एक ख़ानदान की ज़िम्मेदारी, यानी कि ये कुल खर्च जो मेरा अंदाज़ा है 20 से 30 हज़ार रुपए के दरमियान है। 10 से 15 हज़ार में यूज़ेबल और 15 से 20 हज़ार के बीच में नया ठेला मिल जाता है। 10 हज़ार रुपए का उस पर अगर ये आलू प्याज ये जो चीज़ अंकल बेचना चाहें मोहम्मद हसन साहब, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार रुपए तक लगते हैं वो पैसे, जिसमें से एक शख्स जो है वो अपना छोटा-मोटा कारोबार चला सकता है। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे इंशाल्लाह। तो देखें, ठीक है हसन भाई? मेहरबानी। तो जैसे ही कोई सिलसिला बनता है, हाँ, मैं आप तक पहुँच जाऊँगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मेहरबानी। अल्लाह ताला आपके साथ, अल्लाह खुश रखेगा। है ना? ठीक, अल्लाह अल्लाह करम आपका करे। दिन याद से कराएगा अल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मैं कुछ पैसे आपको दे देता हूँ मैं अभी, मैं ठीक है? तो जिसमें से आपका कुछ राशन वगैरह आ हाँ, जाए, तो बाकी जो इंतज़ाम होगा, हाँ, ये अब अल्लाह ताला के करम से कोई हमारा मेहरबान बस अल्लाह ऐसा मेहरबानी बंदा जो ये करेगा। ज़िम्मेदारी ले, तो हाँ, इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगा। मेहरबानी, ठीक है सर? मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मैं ये कुछ पैसे आपको दे देता हूँ, तो ये है कि आप उससे कुछ अपने लिए कुछ राशन का इंतज़ाम अगर आप कर लें, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे वसाइल भी जो हैं ये 3000 रुपये हैं, ये आप रखिएगा। इसमें यह है कि हफ्ता 10 दिन आपका राशन जो है कुछ इतना आ जाएगा कि आपका गुजर बसर हो जाएगा और हफ्ते 10 दिन में अल्लाह करम करेगा, कोई हमें ऐसा वसीला बन जाएगा। कोई खिदमत नहीं, बस दुआओं में याद रखिएगा। और ये पैसे मैं आपको बता दूं, मैं नहीं दे रहा, ये भी लोगों की अमानत है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से जाने वाला था तो वो बेटी भी आ गई जो बाबा की कफील है, बाबा को कमा कर खिलाती है। बेटा कैसे हैं आप? जी मेरा शोहर जो है उसने मुझे तलाक दे दिए। 2 छोटे-छोटे बेटे भूखे बैठे हुए थे, तो भाई को बोला हमारी कुछ मदद करके जाओ, और ये भाई हमारी मदद करने आए। चलें, अल्लाह मदद करता है, हम तो जी। खैर एक वसीला हैं, जी तो भाई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप तक दोबारा पहुँच पाएँ। जी, ठीक है भाई? इंशाल्लाह। जी। बहुत शुक्रिया। मैं मौजूद हूँ भानसिंगाबाद गली नंबर 1 में, और यहाँ भी मैं एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ जो हमारे साथ सिलसिले में थे। कुछ राशन वगैरह भी हम उन तक पहुँचाते रहते हैं। तो यहाँ उससे पहले भी हम एक जगह गए थे, तो वहाँ भी वो मोलचंद गार्डन में, वहाँ भी पकौड़े समोसे थे, तो यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। वजह यह है कि वो खुशबू भी बड़ी इश्तिहा अंगेज़ लग रही है, क्योंकि तकरीबन 2 बज चुके हैं और भूख लग रही है। तो खाने पीने की चीज़ें आपको ज़्यादा वो क्रेविंग पैदा करती हैं उस वक्त जब आपको भूख लग रही है। नॉर्मली मैं ये चीज़ें खाता नहीं, बुरी नहीं है चीज़ें, लेकिन हमारी सेहत और हमारा स्टमक जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो मैं जा रहा हूँ साबिर भाई की तरफ, जो यहीं कहीं रहते हैं। फारूक भाई ने उनका घर ढूंढ लिया। फारूक भाई मिल गए? चलें घर पर? अच्छा, साबिर भाई आ चुके हैं और हालत बुरी है साबिर भाई, वो मैं देख रहा हूँ। तो ये साबिर भाई हैं, जच्चा बच्चा में काफ़ी साल इन्होंने मुलाजमत की। जच्चा बच्चा में अगर आप चांदनी चौक पर, मुझे याद है, मैंने इनकी शक्ल मुझे पहचानने में आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो आज से 10-12 साल पहले गया था। मेरे तीनों बच्चे जच्चा बच्चा में पैदा हुए। साबिर भाई, अपनी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कभी कुछ पता नहीं था। हाँ, मेरा पहला बेटा साइम भी वहीं पैदा हुआ था, उसकी डिलीवरी तो वहाँ से मुलाजमत से निकाल दिया गया है। मुझे भी निकाल दिया था। आपको निकाल दिया है ना मुलाजमत से? निकाल दिया, फिर रख लिया। फिर रख लिया। रात की ड्यूटी दे दी सर। रात की ड्यूटी दे दी। तो क्या तनख्वाह मिलती है वहाँ से? मेरे को 7,000 देते हैं। 7,000। अब अभी 8 कर दी। अभी 8,000 रुपए ये अपनी फैमिली। बच्चे तो नहीं है आपके? एक बच्चा भाई का गोद लिया हुआ। गोद लिया हुआ बच्चा है।
मियाँ बीवी हैं, तो ये हमारे पास ऐसा एक तो मुस्तकिल राशन का एक सिलसिला होता है, उसमें हम लोग राशन मखसूस फैमिलीज़ को दे रहे थे। कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे मेहरबान हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने एक्स्ट्रा राशन हो गया था, तो हमने साबिर भाई को भी वो दिया था। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा राशन नहीं लगता था, जो हम पैकेट बनाते थे वो इनकी ज़रूरत के लिए ज़्यादा था, तो हमने एक छोटा पैकेट इन्हें भी दिया था। वो कुछ मन तो हमने दिया, उसके बाद वो सिलसिला ड्रॉप हो गया। तो अब हमारे साथ और लोग जुड़े हैं कि हम और लोगों तक पहुंच पाएँ, तो साबिर भाई भी उन लोगों में शामिल हैं। तो साबिर भाई दुआ कीजिएगा आप भी, ठीक है, और हम भी कोशिशें करते रहेंगे कि अल्लाह ताला सिलसिलों को इतना बढ़ाए कि कोई भी ज़रूरतमंद परेशान ना रहे। ठीक है साबिर भाई, आप तक हम दोबारा ज़रूर पहुँचेंगे जैसे कोई सिलसिला बना। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम कुछ अपने एक भाई की मदद कर पाएँ, वसीला बन पाएँ, अल्लाह करेगा। ठीक है साबिर भाई, अल्लाह अल्लाह खुश रखे आपको। ठीक है। बस आप लोगों ने कोशिश की, हमने की, मिल मिला के हो ही गया काम। ऑल व्यूअर्स, बहुत खुशी की खबर है और बहुत खुश होता है। हम एक तो दुआएं थी और दूसरा है कि हमने भी कुछ कोशिश की थी अल्लाह के नेक बंदों की मदद का कुछ वसीला एक शेर इन तक भी पहुंचाया जाए। इनकी एक बेटी जो कि पढ़ रही थी उन दिनों और जॉब वॉब की तलाश में, और क्या हुआ है पूरी कहानी बताएं, क्या क्या पढ़ा है उन्होंने और क्या जॉब मिली उन्हें? वो उन्हें जॉब मिली है ISSB, यानी उसका टेस्ट दिया था अच्छा कमीशन का, अच्छा उसमें इसका नाम आ गया। अच्छा, अभी अल्लाह खैर करे तो फोन करेंगे, तारीख देंगे तो ये चली जाएगी। लेटर आ गया। हाँ, तो बहुत खुशी की खबर है ये एक फैमिली जो सरवाइव कर रही थी, ये खातून अपने सिलाई कढ़ाई इस तरह की चीजें करके अपने बच्चों को पाल रही थी। कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था ना, तो अल्लाह ने करम किया। अब देखिए आपकी बेटी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई पक्की। इंशाल्लाह मेरा घर भी बन जाएगा अल्लाह। हाँ ना, घर सब टूटा पड़ा है। सब बन जाएगा सब मेरा इंशाल्लाह। घर टूटा हुआ है। अब हाँ। मैं इतनी मुश्किल में, किसी टाइम भी ये गिर सकता है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है टुकड़े टुकड़े, लेकिन हाँ। मेरा एक बच्चा है, अल्लाह ताला उसकी भी कहीं ना कहीं रोजी लग जाएगी। सही, बस 2 वजह अल्लाह ना कुछ बहुत बहुत बड़ी खबर है अम्मा, ये बच्ची को आपकी जो नौकरी मिल गई, तो ये मैं चाहता था कि ये मैं लोगों के साथ शेयर करूं खबर ये, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम उस वक्त वो ये सोचो विचार और उसमें थे कि यार हमारी बेटी कुछ करने की कोशिश कर रही है, घर को पालेगी संभालेगी, तो अल्लाह करे उसकी नौकरी मिल जाए। तो क्या था वो उस वक्त वो कपड़े लेने थे, कुछ वो जाना था टेस्ट के लिए, किराया नहीं था। हाँ, तो वो लेकिन है कि अल्लाह के बंदों की मदद जो हमने इन तक पहुंचाई थी, तो बहरहाल वो हमारे जरिए तो नहीं, तो अल्लाह का करम है। हाँ, अल्लाह के करम है, बंदा कौन किसी का कर सकता है। तो बंदा ही करता है। हाँ, देने वाला अल्लाह है। हाँ, तो बस ये जिस दिन अपॉइंटमेंट हो जाएगी ना, फिर उस दिन मिठाई खाएंगे इंशाल्लाह। मैं दावत करूंगी आपकी। क्यों नहीं करूंगी, आपकी तो दुआएं साथ है। तो अरे ये एक मेहरबानी और करो। हाँ, मेरी बड़ी बेटी है, हाँ, वो आपकी तरफ ही है। अच्छा, उसके 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे छोटे। अच्छा, बड़ी 2 बड़ी बेटी हैं, 2 अच्छा, छोटे। लेकिन उसकी जो हालात है ना इस टाइम, आंखों रो रो के उसको दिखना भी वो कम होगा। अच्छा, क्योंकि उसके हालात नहीं है। शोर बिल्कुल ही काम करता है, वो जिस हाथ में डालता है उसी हाथ में वो हो जाता है। अच्छा। अब वो इतने भूख मतलब है कि उनके घर में खाने के लिए नहीं है सही तरीके से। फारूक भाई, ये वही फैमिली जो आपने बताई थी। हाँ, हाँ, वो हमें पता है। हाँ। इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास कुछ वसाइल होंगे हम उन तक पहुंचेंगे, वो पता है हमें। 2 दफा दिए नहीं हैं, नहीं वो नहीं, ना बस वो फारूक भाई का वो हमें बता दिया। फारूक भाई का तो मैं जिंदगी भर भी हाँ, फारूक भाई लेकर आए थे ना। लेकिन आपका भी, आप भी हाँ, बहुत अच्छे हो। अल्लाह करे चले आपका, अल्लाह। जैसे ये आप काम करो अल्लाह ताला रहती दुनिया तक गरीबों का भला करोगे, अल्लाह आपका भला करेगा। बस हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं। ऑल व्यूअर्स, ये वो खुशियां हैं जो इसमें सबसे बड़ा करम तो अल्लाह का, उसके बाद आप जैसे जो मेहरबान लोग हैं नेक, उनका हमारा भी चलो वसीला बन के हमें भी बहुत खुशी मिलती है। आपका है, क्यों नहीं है। तो बस ये खुशियां यहाँ बैठ के शेयर करते हैं और वीडियो को मैं यहाँ इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अगर आप हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हमारे पैगाम को। जब तो 3-4 महीने तो पढ़ना, वो ट्रेनिंग है। अल्लाह ने वो हो गया, वो हो गया, अल्लाह ने करम कर दिया। और जितने हमारे मीरपुर खास के स्पेशली हैं सर, मीरपुर खास में भी लाखों की आबादी है, अगर आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये तो चल भी नहीं सकती, मैं तो हाँ, हाँ, आप तो माजूर हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उससे हमारी अर्निंग में भी इजाफा होगा, और वो अर्निंग उसमें से भी 1% दिल में अल्लाह से वादा किया हुआ है कि वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे। तो पैट्रियन पर हैं तो वहां ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है अम्मा जी, चलें, बहुत